अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है और पीछे की तस्वीर कैमरा पर्सन दीक्षा यादव आपको दिखा रही है। अमेठी में हो चुकी है राहुल की एंट्री। आप जानते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव जो है वो राहुल गांधी हारे थे स्मृति ईरानी से करारी शिकस्त के बाद, और आज एक बार फिर राहुल गांधी यहाँ पर अमेठी में उनकी एंट्री हो गई है। और आज ही के दिन स्मृति ईरानी जो है उनकी भी तस्वीरें वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है अमेठी में, तो इसे फेस ऑफ भी कहा जा रहा है राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी लगातार कटाक्ष करती रहती है राहुल गांधी पर, और अब ये तस्वीर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से तस्वीर है। पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी गाड़ी पर सवार है, लोगों से मिल रहे हैं, रिकॉर्ड टर्नआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है रोड के दोनों तरफ, जहां पर राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। अमेठी की जनता है ट्रेडिशनल बैस्टन इसे कहा जाता था, स्ट्रॉन्ग होल्ड कांग्रेस पार्टी का कहा जाता था, लेकिन पिछली बार चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां से हारी, राहुल गांधी चुनाव हारे। अब एक बार फिर कमबैक यहाँ पे राहुल गांधी का होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको हम अमेठी के दिखा रहे हैं। अमेठी की ये तस्वीर आपको बता दें, इसके बाद रायबरेली जहां की चर्चा प्रियंका गांधी के नाम की है, उस जगह पर राहुल गांधी अमेठी के बाद रायबरेली जाएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार मौसमी सिंह से भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर अमेठी की हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि कब यात्रा अमेठी रायबरेली पहुंचेगी। अब अमेठी में भीड़ दिखाई दे रही है, लगातार इस बात को कहा जा रहा था क्या कॉन्टेस्ट करेंगे, वहां से नहीं करेंगे राहुल गांधी। पिछली बार हम जानते हैं कि शिकस्त स्मृति ईरानी के हाथों खानी पड़ी थी। देखिए, ये लगातार एक सवाल बना हुआ है राहुल गांधी के सामने। धर्म संकट या कर्म संकट इस बात का है कि एक तरफ गांधी परिवार की विरासत है, आपने 2019 में मुंह की खाई, क्या आप कमबैक करेंगे? और क्या यहाँ से कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, तो अगर आप अमेठी को छोड़ देते हैं तो आप लखनऊ से क्या कभी गुजर पाएंगे आगे अगले 5-10 साल में? तो वो बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरा, दक्षिण और उत्तर की पॉलिटिक्स को साधना आसान नहीं है। अगर आप वायनाड अमेठी दोनों कंटेस्ट करते हैं, तो अगर आप दोनों जीतते हैं तो किस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप छोड़ेंगे? तो निधि, लगातार यही सवाल है ना कि आप अगर अमेठी छोड़ देते हैं तो अमेठी के लोग कहेंगे कि आपने अमेठी छोड़ दिया, और वायनाड के लोग नाराजगी झेल सकते हैं राहुल गांधी की आपने दक्षिण को छोड़ दिया। तो इसकी वजह से भी इस पे जवाब नहीं मिल रहा कांग्रेस नेताओं को कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जो लोकल यूनिट है उसने ये प्रस्ताव पारित किया है कि गांधी परिवार यहाँ से लड़े, रायबरेली से लड़े। लेकिन 2019 में जो हमें देखने को मिला, स्मृति ईरानी के हाथों हार जो है राहुल गांधी को झेलनी पड़ी, उसके बाद ये रिस्क की तरह देखा जा रहा है कि ये सेफ सीट अब रही नहीं। जो ट्रेडिशनल बैस्टन हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, वो रहा नहीं। देखिए, बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसका जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं आप कहिए, या जो बीपीएल है, उन्होंने बड़े मात्रा में अमेठी में भी स्मृति ईरानी के लिए, मोदी सरकार के लिए 2019 में वोट किया। तभी भी योगी मोदी सरकार थी, और अब फिर से योगी के वापसी के बाद योगी मोदी सरकार की चुनौती होगी। और लगातार सरकार अपनी स्कीमों को दिखा रही है, जता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मोदी की गारंटी है। तो सामना ना सिर्फ स्मृति ईरानी से है, सामना मोदी की गारंटियों से है। पर दूसरी तरफ विपक्ष में कोई भूमिका अगर निभा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज भी दे रहा है, भले ही नॉर्थ इंडिया से राहुल गांधी हारे, अमेठी से हारे हैं, पर आज अमेठी के रण में राहुल गांधी इस तरह से नजर आ रहे हैं। अगर तस्वीरें आप दिखाइए कि राहुल गांधी यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, लोग जीप के ऊपर क्लाइंब करके उनसे बात कर रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं। तो एक माहौल तो बनाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये एक चुनावी लड़ाई में तब्दील होता है कि नहीं। जी। और एक आखिरी बात ये कि जब हम दोनों सीट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब वायनाड को लेकर बात हुई, जब वायनाड को लेकर चर्चा हुई, तो राहुल गांधी
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, हाल में हमने देखा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी। अर्जेंसी दिखाते हुए राहुल गांधी वायनाड गए हैं, प्रायोरिटी उनकी वायनाड है कहीं ना कहीं, इसीलिए यात्रा के बीचों बीच जब भदोही पहुंचना था वो गए वायनाड। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो बड़ा प्रोटेस्ट वहां चल रहा था उसकी सुध लेने और केरल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने। तो यहाँ देखिए अभी हम राजीव चौक पे आ गए हैं। राजीव गांधी की यहाँ पे प्रतिमा, उनकी मूर्ति भी है और यहाँ पे वो देखिए माल्यार्पण भी करेंगे। तो यहाँ की रग रग में कोई ना कोई छाप गांधी परिवार की लड़ाई की आपको नजर आएगी। राहुल गांधी उससे सबक लेके वायनाड को किसी भी तरह से ये नहीं दिखाना चाहते कि वो प्रायोरिटी पे नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस बीच आप देख लीजिए कि अमेठी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बीचों बीच चौक का नज़ारा है जो आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है राहुल गांधी से मिलने के लिए। अमेठी में लगातार, जैसे मौसमी बात कर रही थी कि अमेठी में क्या राहुल गांधी किस तरीके से कमबैक जो है वो उनका हो पाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में करारी शिकस्त जो है वो राहुल गांधी को झेलनी पड़ी और अब उसके बावजूद किस तरह का स्वागत राहुल गांधी का होता है ये देखने वाली बात यहाँ पर है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। वक्त एंट्री हो चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बेहद महत्वपूर्ण सीट है और कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस दोनों सीटों पर दावा ठोकेगी या नहीं ठोकेगी। अमेठी रायबरेली इस वक्त माल्यार्पण कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तस्वीरें आपको दिशा यादव हमारी कैमरा पर्सन दिखा रही हैं न्यूज़ तक पर, और झंडे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारी तादाद में राहुल इस वक्त रुके हुए हैं और अमेठी के लोग जो हैं वो छतों पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। 2019 में जो स्मृति ईरानी ने काम किया, जो जिस तरह की शिकस्त जो है वो कांग्रेस पार्टी को ट्रेडिशनल बैस्टियन में स्ट्रॉन्ग होल्ड में दी, उसके बाद करारा झटका कहीं ना कहीं लगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं, परिवर्तन होगा? आप कह रहे हैं होगा, निश्चित होगा, परिवर्तन होगा मैडम, कोई रोक नहीं पाएगा परिवर्तन को। चाहते हैं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े? व्यक्तिगत राहुल गांधी ही आए, इसलिए कि राजीव गांधी की कर्मभूमि है ये यहाँ, इसलिए उनका आना यहाँ बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। जी क्या कह रहे हैं? युवाओं को राहुल गांधी की बहुत जरूरत है। जो युवा हैं इसलिए हम लोगों को, हम भी युवा हैं इसलिए राहुल गांधी को इस बार अमेठी से सांसद बनाएंगे, ये पूरा वादा है। स्मृति ईरानी इस वक्त सांसद है, कितना खुश हैं आप या नहीं? देखो सांसद हैं ठीक है, लेकिन हम कांग्रेस के पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम राहुल गांधी बना जाता है। लेकिन आप एक आम जनता का भी हिस्सा है, अमेठी के आप लोग रहने वाले हैं। क्या जो वादे किए थे स्मृति ईरानी ने, क्या वो वादे पूरे किए? एक वादा लग रहा है जैसे 13 किलो चीनी बोली थी, आज तक उन्होंने दे नहीं पाया है। इस वजह से हमें लग रहा है कि हमें राहुल गांधी जी नेता चाहिए। तो ये अमेठी की जनता जो है वो अपनी राय जो है वो रख रही है।